प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अध्याय 11 यहाँ से हमारा गद्य खंड प्रारंभ हो रहा है। संस्मरण ये पाठ की विधा है और शीर्षक है भक्तिन। लेखिका है महादेवी वर्मा, जो एक छायावादी कवयित्री है। और भक्तिन एक ऐसा पात्र है जिसे कभी भी महादेवी वर्मा भुला नहीं पाई। ये महादेवी वर्मा के पास नौकरी करने के लिए, सेविका बनने के लिए पहुंची थी और महादेवी वर्मा ने नहीं चाहते हुए भी इसे अपनी सेविका बना लिया था। और धीरे धीरे इतना दोनों में स्नेह हो गया था कि सेवक और स्वामी का जो अंतर होता है वो भी समाप्त हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब हम इस संस्मरण को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस भक्तिन के जीवन में हमेशा हर जीवन के परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख अधिक रहेगी। भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा गया है। प्रारंभिक 3 परिच्छेद ऐसे हैं जो ये भक्तिन शहर में महादेवी वर्मा के पास नहीं पहुंची उसके पहले से संबंधित है। और चौथा परिच्छेद ऐसा है जो शहर में महादेवी वर्मा के साथ इसने बिताया था। लेकिन देखते हैं कि जीवन में काफ़ी कष्ट रहे। भक्तिन को यदि कोई जिज्ञासु या दूसरा सेवक या कोई परिचित जो महादेवी वर्मा के यहाँ आता और अगर भक्तिन से प्रश्न करता कि तुम्हें यहाँ कितना समय हो गया है, महादेवी वर्मा के पास रहते कितने वर्ष हो गए हैं, तो भक्तिन का उत्तर होता था यहाँ 50 वर्ष से संग रहित है। लगभग 50 वर्षों से मैं यहाँ महादेवी वर्मा के साथ रह रही हूँ, ऐसा उत्तर भक्तिन के द्वारा दिया जाता था। महादेवी वर्मा कहती है कि इस हिसाब से मैं 75 वर्ष की हो जाती हूँ, क्योंकि भक्तिन जब मेरे पास आई थी उस समय मैं केवल 25 वर्ष की थी। और भक्तिन यदि किसी को उत्तर देती है कि 50 वर्षों से साथ रह रही हूँ, तो इस हिसाब से मैं लगभग 75 वर्ष की हो जाती हूँ और वह स्वयं लगभग 100 वर्षों की आयु की होगी। अर्थात वह जब मेरे पास आई थी स्वयं तो लगभग 50 वर्षों की आयु में थी और मैं 25 वर्ष की थी। अगर कुछ समय, महादेवी वर्मा कहती है, कुछ समय बाद यदि यही प्रश्न और कोई जिज्ञासु पूछ लेगा तो उस समय को कम करके नहीं बल्कि भक्तिन और भी बढ़ा करके कहेगी। और जब उसने ये कह दिया कि मैं लगभग यहाँ 75 वर्षों से रह रही हूँ, तो फिर मैं स्वयं 100 वर्ष की हो जाऊंगी और ऐसी स्थिति में स्वयं ये भक्तिन 125 वर्षों की हो जाएगी। लेकिन ये इसीलिए बताती है कि मेरे साथ बिताए गए समय में ये थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाहती है, इसलिए अनुमान से, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए बढ़ा करके और यह अनुमान से समय बताती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन को बताया गया है कि जैसे हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की, बिल्कुल लग्न से सब कुछ
भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। ठीक उसी प्रकार भक्तिन ने भी महादेवी वर्मा की सेवा की और अपना सर्वस्व समर्पित भक्तिन ने कर दिया था। इसलिए हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया गया है कि जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक थे और हनुमान जी ने जैसा सेवक धर्म निभाया, ठीक वैसा ही सेवक धर्म भक्तिन ने भी महादेवी वर्मा के लिए निभाया है। नाम का विरोधाभास लेकर भी इस भक्तिन को जीना पड़ा, रहना पड़ा, क्योंकि इसका वास्तविक नाम भक्तिन का था लक्ष्मी या लक्ष्मिन। अनाम धन्या गोपालिका की ये पुत्री थी। इसकी मां को देखो अनाम धन्या क्यों कहा गया है। अनाम का अर्थ तो यह है कि इसकी माता एक गोपालिका यानी ग्वालिन थी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। बहुत ज़्यादा लोग इसकी माँ को अच्छे से जानते भी नहीं थे। एक सामान्य वह ग्वालिन थी। तो अनाम इसीलिए कहा है कि बहुत लोग उससे परिचित नहीं थे, बहुत वो प्रसिद्ध इसकी माँ नहीं थी। और धन्या इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जैसी कन्या को जन्म देने के कारण इनकी माँ को धन्या कहा गया है। तो यहाँ से अगर प्रश्न बनता है कि नाम धन्या गोपालिका की पुत्री है लक्ष्मी या लक्ष्मिन, इसकी माँ को, भक्तिन की माँ को अनाम धन्या क्यों कहा गया? तो अनाम तो इसीलिए कहा गया कि ये बहुत प्रसिद्ध महिला नहीं थी, बहुत प्रसिद्ध ग्वालिन नहीं थी, बहुत लोग इसे जानते भी नहीं थे, अपरिचित थे, इसलिए अनाम कहा गया है। और धन्या लक्ष्मी जैसी कन्या को जन्म देने के कारण इसकी माँ को धन्या कहा गया है। तो इसका वास्तविक और बचपन का नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मिन, जो माता पिता के द्वारा इसे दिया गया था। और नाम लक्ष्मी था, लेकिन लक्ष्मी की समृद्धि इसके पास नहीं थी, यह बहुत गरीब थी, इसलिए इसे नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ा। नाम का विरोधाभास का मतलब होता है नाम के विपरीत गुण व्यक्ति में होना। जैसे भक्तिन का नाम लक्ष्मी था, लेकिन लक्ष्मी की समृद्धि इसके पास नहीं थी, इसे लोग इस पर व्यंग्य कर सकते थे, लोग इस पर हंसते थे, इसीलिए नाम का विरोधाभास लेकर इसे जीना पड़ा। और जब ये महादेवी वर्मा के पास उनका सेवक बनने के लिए आई, तो इनके भक्तिन के वेशभूषा और कंठी माला को देख करके महादेवी वर्मा ने इसे नाम दे दिया भक्तिन। वेशभूषा भी ऐसी थी और कंठी माला थी, तो ऐसा देख करके और महादेवी वर्मा ने इसे नया नाम दे दिया भक्तिन। और क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मी जब यहाँ आई तो महादेवी वर्मा से इसने एक प्रार्थना की कि नाम के विरोधाभास से बचने के लिए मुझ पर कोई व्यंग्य नहीं करे, मेरे नाम पर कोई नहीं हंसे, इसलिए आप मुझे मेरे वास्तविक नाम से नहीं पुकारेंगे, मुझे कोई आप नया नाम दे दीजिए, ताकि मुझे नाम के विरोधाभास के साथ नहीं जीना पड़े। महादेवी वर्मा ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वेशभूषा और कंठी माला के आधार पर इसे नाम दे दिया भक्तिन। और फिर साथ में भक्तिन ने ये भी कहा कि मेरा वास्तविक नाम लक्ष्मी है, ऐसा किसी को भी मत बताना। और
सेवक धर्म में दीक्षित हो गई और महादेवी वर्मा की ये सेवा करने लगी थी। अब हम भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेदों को पढ़ेंगे। जो भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक झूसी गांव था, झूसी नामक गांव था। उसमें सूरमा यानी योद्धा, एक योद्धा थे। उनकी इकलौती ये पुत्री थी, माँ ग्वालिन थी। और झूसी गांव में भक्तिन का जन्म हुआ था। एक गांव के योद्धा थे, उनकी इकलौती पुत्री थी, एकमात्र पुत्री थी। और जन्म के कुछ समय बाद ही भक्तिन की माता की मृत्यु हो गई। देखो, दुख शुरू हो गए कि जन्म के कुछ समय बाद ही माता की मृत्यु हो गई। और माता की मृत्यु होने के बाद वी माता आ गई। वी माता यानी सौतेली माता मिल गई। 5 वर्ष में हंडिया ग्राम के गोपालक से शादी कर दी गई। जब ये केवल 5 साल की थी तो इसकी शादी हंडिया ग्राम के एक गोपालक के साथ कर दी गई। और 9 वर्ष की जब हो गई तो गोना करके ससुराल भी भेज दिया गया। ये देखो, गोना एक रस्म होती है। जब कम उम्र में अवयस्क की शादी कर दी जाती है तो शादी के बाद भी माता पिता अपनी पुत्री को अपने साथ ही रखते थे। और जब वह बड़ी हो जाती थी, वयस्क हो जाती थी, समझदार हो जाती थी, उसके बाद एक उत्सव मना करके और उसके बाद ही ससुराल में रहने के लिए उसे भेजा जाता था। ये रस्म गोना कहलाती थी। तो 5 वर्ष की उम्र में इस भक्तिन की शादी कर दी गई और 9 वर्ष की उम्र में गोना करके ससुराल भेज दिया गया। इतनी जल्दी ऐसा क्यों हुआ? देखिए, क्योंकि विमाता सौतेली माता का व्यवहार इसके प्रति, भक्तिन के प्रति बहुत अच्छा नहीं था। और पिता थे, ये अपनी पुत्री को बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो विमाता के प्रकोप से बचाने के लिए, सौतेली माँ के अत्याचारों से बचाने के लिए बहुत जल्दी इसके पिता ने शादी कर दी। और फिर बहुत जल्दी 9 वर्ष की जब थी, गोना करके इसे ससुराल भी भेज दिया गया। शास्त्रों से भी 2 कदम आगे रहने वाले एक महाजन का पुण्य इसके पिता ने कमाया कि जैसे शास्त्रों में जो विवाह की उम्र लिखी है उससे भी पहले इन्होंने शादी कर दी। और जब इसके ससुराल वालों ने, भक्तिन के ससुराल वालों ने गोने के लिए कहा ही नहीं, बिना कहे इन्होंने गोना करके ससुराल भी भिजवा दिया। जैसे महाजन से कोई पैसा उधार लेता है और बिना महाजन के मांगे ही समय से पहले कोई पैसा लौटा देता है, ठीक उसी प्रकार बिना ससुराल वालों के कहे बहुत जल्दी से गोना करके ससुराल इसे भेज दिया गया। देखिए, 9 वर्ष की उम्र में ये ससुराल पहुंच गई है। जब ये ससुराल चली गई तो पीछे से पिता बीमार हो गए, भक्तिन के पिता बीमार हो गए। लेकिन उस विमाता ने, सौतेली माता ने बीमारी का समाचार भक्तिन तक नहीं पहुंचाया। वो सोच रही थी, संपत्ति की रक्षा में बिल्कुल सतर्क थी। वो ये सोच रही थी कि इकलौती बेटी है भक्तिन, तो शायद वह अंतिम क्षणों में पिता से मिलने आ गई तो हमारी संपत्ति का कुछ हिस्सा भक्तिन को, अपनी बेटी को ये नहीं दे दें। ऐसा सोच करके उस विमाता ने, सौतेली माता ने पिता के बीमार होने के समाचार भी इस भक्तिन तक नहीं पहुंचाए। और जब समाचार दिया उस समय
मृत्यु पिता की हो चुकी थी। अब जैसे ही माता की मृत्यु का समाचार भक्तिन के पास, पिता की मृत्यु का समाचार उस सौतेली माँ ने भेजा, तो वहाँ पर सास ने भी सोचा कि मेरे घर पर अगर मैं इसे बता दूंगी तो ये रोने लग जाएगी और मेरे यहाँ पर अपशकुन हो जाएगा। इसलिए उस सास ने भी भक्तिन को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। सास ने ये कहा कि तुम बहुत दिनों से नेहर नहीं गई हो, नेहर का अर्थ पीहर, बहुत दिनों से तुम पीहर नहीं गए हो और अपने माता पिता से मिल आओ। तो ये अप्रत्याशित बात थी, क्योंकि कभी कोई सास बहू से इस प्रकार जल्दी से नहीं कहती है। और जब सास ने आगे बढ़कर ऐसा भक्तिन को कहा तो भक्तिन के तो पंख ही लग गए, वह जल्दी से अपने घर की ओर चलने लगी। बहुत तेजी से वह अपने घर की ओर चलने लगी, लेकिन जैसे ही अपने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो उसके पंख झड़ गए, उसके कदम अब धीमे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि गांव वाला जो भी मिलता वो कहता, हाय लक्ष्मण अब आई। इस प्रकार से अस्पष्ट पुनरावृत्तियां मिलने लगी। जो कोई मिलता वो यही कहता, हाय लक्ष्मण अब आई। तो ये अस्पष्ट यानी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि लोग ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं कि हाय लक्ष्मण अब आई, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भक्तिन समझ ही नहीं पा रही थी। और इस प्रकार से वह अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पिता नहीं थे, पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी। और जो विमाता थी सौतेली माँ, उसके व्यवहार में थोड़ी सी विशिष्टता नहीं थी। तो पिता से बिछुड़ने का बड़ा दुख था। माता के, सौतेली माता के व्यवहार में शिष्टता नहीं थी। उल्टे पैरों उसी समय वह वापस अपने ससुराल लौट आई। आकर के जो पिता से हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ गई थी, उस दुख को, उस शोक को जताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपनी सास को खरी कोठी सुनाई और फिर अपने गहने उतार उतार करके और अपने पति पर फेंकने लग गई। अपने पिता से चिर विछोह उसका हो गया था, ऐसा दुख उसने इस प्रकार से प्रकट किया। ये जीवन का पहला परिच्छेद था। कितने दुख, कितने कष्ट उसने सहे कि सबसे पहले जन्म के कुछ समय बाद माता की मृत्यु हो गई, फिर 5 वर्ष में शादी हो गई, 9 वर्ष में गोना हो की ससुराल पहुंच गई और वहाँ जाने के कुछ समय बाद ही पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जीवन की पहले परिच्छेद में काफ़ी परेशानियां रही। जीवन का जो दूसरा परिच्छेद था, अब वो ससुराल से संबंधित है। ससुराल में क्या हुआ देखिए। अब कुछ समय बाद गेहुए रंग की और बटिया जैसे मुख वाली पहली बेटी की 2 संस्करण इस भक्ति ने कर डाले। गेहुए रंग की पुत्रियों को जन्म दिया और बटिया का अर्थ है गोल। गेहुआ रंग था और गोल मुख वाली पहली बेटी, एक बेटी को जन्म दिया और उसके 2 संस्करण और कर दिए, अर्थात 3 बेटियां हो गई। पुत्र नहीं हुआ, 3 बेटियां हुई। गेहुए रंग की थी और गोल मुख वाली थी, 3 बेटियों को जन्म दिया। इसलिए अब सास और जेठानियां हैं,
इस भक्तिन की वहाँ उपेक्षा करने लग गई, क्योंकि सास के भी 3 बेटे थे, बेटी नहीं थी। बेटों को जन्म दिया था सास ने भी, और जिठानियों के भी पुत्र थे। ये भक्तिन ही ऐसी थी जिसके पुत्र नहीं हुआ, 3 पुत्रियों को जन्म दिया, इसलिए सास और जिठानियां उपेक्षा करने लग गई। पूरा दिन भक्तिन को वहाँ पर काम करना पड़ता था, उसकी बेटियों को भी काम करना पड़ता था, और सास और जिठानियाँ क्योंकि वो पुत्रों की माताएं थी, इसलिए वो कुछ भी काम नहीं करती थी। बड़ा दंड अब भक्तिन को वहाँ मिलने लगा कि सारा काम भक्तिन को और इसकी बेटियों को ही करना पड़ता था। भक्तिन आटा पीसती थी, सब्जियां काटती थी, सब्जियां पकाती थी, खाना बनाती थी, छाछ वह बनाती थी, इसके अलावा दूध धो कर के लाती थी, पशुओं को दाना चारा पानी इत्यादि वही पिलाती थी। पुत्रियां हैं, उन्हें गोबर से कंडे इत्यादि थापने पड़ते थे, झाड़ू इत्यादि लगानी पड़ती थी। तो बेटियों को और भक्तिन को बहुत काम करना पड़ रहा था, जबकि सास और जिठानियाँ कोई काम नहीं करती थी। और जो जिठानियों के बेटे थे बिल्कुल काले कलूटे कव्वे जैसे थे, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। खाने पीने में भी बहुत अंतर था कि सास और जिठानियाँ ये दूध में राब डाल करके गन्ने का गाढ़ा रस उस दूध में मिला करके पीती थी, और काले कलूटे इनके बच्चों को मलाई, दूध की मलाई खिलाई जाती थी, लेकिन बेचारी भक्तिन को घूघरी खानी पड़ती थी। गेहूं या चने को उबाल करके वो खाना पीना पड़ता था। बेटियों को भी ऐसा ही खाना पीना पड़ता था, और दूध की बजाय इन्हें छाछ में काला गुड़ ये मिला करके पीती थी, अपना समय व्यतीत करती थी। इस जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी अब भक्तिन को दुख मिलने लगा था, कष्ट होने लगा था। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी भी भक्तिन को कहा गया सास और जिठानियों के द्वारा। जब पति से, भक्तिन की पति से वो कहती कि खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी तुम्हारी पत्नी है, ऐसी टकसाल सिक्के जहाँ पर ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो ऐसी टकसाल जहाँ खोटे सिक्के बनाए जाते हैं और खोटे सिक्के किसी काम के नहीं होते हैं, वैसे ही तुम्हारी पत्नी भी ऐसी है। यहाँ पर खोटे सिक्के बेटियों को कहा है, और टकसाल यहाँ पर भक्तिन को कहा गया है कि भक्तिन तुम्हारी पत्नी ऐसी है जिसने खोटे सिक्कों को जन्म दिया है, अर्थात बेटियों को ही जन्म दिया है। इस प्रकार से व्यंग्य करके पति से कई प्रकार की शिकायतें भक्तिन की किया करती थी, लेकिन पति भी अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था, इसलिए पति हमेशा आदर सम्मान ही भक्तिन को देता था। जिठानियाँ कई बार पीटी कूटी जाती थी, लेकिन कभी भी भक्तिन के पति ने इसे नहीं छुआ, कभी नहीं पीटा, क्योंकि वह अपनी गुणवती पत्नी को अच्छे से जानता था। अब धीरे धीरे संपत्ति का अलगोजा यानी बंटवारा हुआ। संपत्ति का बंटवारा हुआ क्योंकि खेतों के बारे में, पशुओं के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी भक्तिन को ही थी, क्योंकि भक्तिन ही सारा काम करती थी। कौन सा खेत उपजाऊ है, कौन से पशु अच्छे और ज़्यादा दूध देने वाले हैं, इन सब की जानकारी भक्तिन को सबसे ज़्यादा थी। अब जब बंटवारा हुआ
तो बाहर से असहमति और अंदर से प्रसन्नता के साथ बंटवारा हुआ। अर्थात जो अच्छे खेत थे, उपजाऊ खेत थे, और जो अच्छे दुधारू पशु थे वे सब भक्तिन को मिले, और जो कम उपजाऊ खेत थे और कम दूध देने वाले पशु इत्यादि थे बंटवारे में, वो उन जिठानियों को मिले। क्योंकि सबसे ज़्यादा इन सब की जानकारी, सबसे ज़्यादा काम करने वाली भक्तिन को ही थी, इसलिए बंटवारे में अलगोजा में फायदा भक्तिन को हो गया। और फिर पति ने और भक्तिन ने दोनों ने कठोर परिश्रम भी किया, तो इनके खेतों में अच्छा अनाज, अच्छी पैदावार होने लगी। और जब बहुत अच्छे पैसे इनके पास आ गए तो अपनी बड़ी लड़की की इन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। जैसे ही बड़ी लड़की की शादी की तो कुछ समय बाद भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। अब भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। देखिए, थोड़ा सा सुख यहाँ पर मिला था कि बंटवारे के बाद जब दोनों पति पत्नी ने मेहनत की तो कुछ पैसा आने लगा था, और बड़ी लड़की की धूमधाम से शादी की थी, ये थोड़ा सा सुख मिला है। लेकिन देखो दुर्भाग्य भक्तिन का कि कुछ समय बाद ही अब पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हुई तब भक्तिन की उम्र केवल 29 साल थी और इसके पति की उम्र 36 वर्ष लगभग थी। अब इनकी संपत्ति को देख करके जेठ और जेठोतों के मुंह में पानी आ गया था कि इतनी अच्छी संपत्ति इनके पास है, उपजाऊ खेत है, इतना पैसा इनके पास है। तो जैसे ही भक्तिन के पति की मृत्यु हुई, अब उन्होंने सोचा कि इसकी संपत्ति हमें मिल जाएगी अगर हम इस भक्तिन की शादी और कहीं करवा दें। जेठ और जेठोतों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव भी रखा गया भक्तिन के सामने कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो वह कहती थी कि मैं कोई कुतिया या बिल्ली नहीं हूं जो मैं दूसरे के यहाँ चली जाऊंगी, दूसरी शादी कर लूंगी। अगर फिर भी मेरा मन चाहेगा तो ही मैं दूसरी शादी करूंगी, नहीं तो यहीं तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगी। ऐसा जब जेठ जेठोतों को भक्तिन ने कहा तो वे शांत हो गए, चुप हो गए। भक्तिन ने अब पति की मृत्यु के बाद में गुरु से कान फुकवा लिया, यानी गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली, कंठी धारण कर ली और पति के नाम पर अपने केश भी समर्पित कर दिए, मुंडन करा लिया, अपने बाल भी पति को समर्पित कर दिए। उसके कुछ समय बाद जो दोनों बेटियां, एक बेटी की शादी पहले कर चुके थे, अब 2 बेटियां और थी, उनकी भी शादी कर दी। उन दोनों बेटियों की शादी करके तो ससुराल भेज दिया, और जो बड़ी लड़की थी उसे और दामाद को अपने पास अपने घर पर रख लिया। इसी के साथ जीवन का दूसरा परिच्छेद भी पूरा हो गया। इसमें भी देखिए कि बेटियों को जन्म दिया, इसके कारण उपेक्षा होने लगी, सारा काम इनको करना पड़ा, खाने पीने को भी अच्छा नहीं दिया जाता था, पति को भी बहकाया जाता था, पति की भी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारी परेशानियां जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी आई। इसके बाद भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। जो बड़ी लड़की और दामाद को अपने यहाँ घर जमाई बना करके रखा था, उस दामाद की भी अब मृत्यु हो गई। देखो, जीवन के तीसरे परिच्छेद में भी दुख ही मिल रहे हैं इसे, सुख की अपेक्षा दुख ज़्यादा है। घर जमाई जिसे बनाया था उस जमाई की ही मृत्यु हो गई और बड़ी बेटी विधवा हो गई। अब जेठ और जेठोतों की आशा की एक नई किरण दिखाई दी कि चलो भक्तिन ने तो दूसरी शादी नहीं की, लेकिन अब जो भक्तिन की बेटी विधवा हो गई है, अपने पक्ष के किसी व्यक्ति से इसकी शादी करा देते हैं
और ये संपत्ति फिर से हमारे पास आ सकती है। ऐसा सोच करके जेठ जिठोतों को आशा की नई किरण दिखाई दी। और जो बड़ा जिठोत था, बड़े जेठ का बच्चा था, लड़का था, वह अपने एक तीतर लड़ाने वाले साले को ले आया। अर्थात जो व्यर्थ घूमता था, कोई काम धंधा ही नहीं करता था, ऐसे अपने साले को ले आया इस लड़की, विधवा लड़की की शादी के लिए। लेकिन भक्तिन बड़ी समझदार थी और भक्तिन की ये विधवा बेटी तो और भी ज़्यादा समझदार थी। दोनों ने ही उस वर को अस्वीकार कर दिया। फिर भी जेठ और जिठोत प्रयास करने लगे, अवसर संपत्ति हासिल करने का देखने लगे। और एक बार जब भक्तिन घर पर नहीं थी, किसी काम से गई हुई थी, ये विधवा लड़की भक्तिन की बड़ी बेटी कोठरी में अकेली थी। उसी समय मौका पाकर के और ये बड़े जिठोत का जो साला था वह उस कोठरी में घुस जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। जेठ और जिठोत है ये पूरी तैयारी में थे, वे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आते हैं। अब उस विधवा बेटी ने, भक्तिन की बेटी ने उस साले की अच्छे से मरम्मत की, धुनाई की और फिर उस कोठरी से उसे बाहर निकाला। गांव वाले ऐसा दृश्य देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इससे ऐसा पता चल ही रहा था कि जब इस लड़की ने इसकी धुनाई की है तो शायद लड़की ने इसे निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया था। अब पंचायत बैठ गई, दोनों का पक्ष सुना गया। पहले उस जेठ के साले ने कहा कि मैं तो निमंत्रण पाकर ही गया था, मुझे तो इसने बुलाया था तभी मैं कोठरी में गया था। और वह बेटी ये कहती है कि इसकी हालत आप देख लीजिए, पता चल जाएगा मैंने बुलाया था या नहीं बुलाया था। लेकिन फिर भी उस पंचायत ने फैसला सुनाया, गांव वालों ने अपीलहीन फैसला सुनाया। ऐसा फैसला जिसकी अपील हम कहीं नहीं कर सकते, वही फैसला सबको मानना पड़ेगा। और फैसला ये था कि दोनों में किसी की भी गलती नहीं है, ये तो कलयुग के कारण ऐसा हो गया है, कलयुग चल रहा है उस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी दोनों एक ही कोठरी से निकले हैं, इसलिए दोनों को पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। ये फैसला पंचायत ने सुनाया। अब नहीं मानते हुए भी, नहीं स्वीकार करते हुए भी जबरन ये जो जेठ का साला था, जेठ के बेटे का साला था, ये वर अनचाहा वर बन गया था। कोई काम धंधा करता नहीं था और अनचाहा वर था, इसलिए अब घर में विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। और जब घर में विवाद झगड़े होने लगे तो खेतों की ओर इतना ध्यान नहीं दे पाए, फसल इत्यादि भी बर्बाद हो गई। और ऐसा हुआ कि लगान भी भक्तिन नहीं चुका पाई। जब खेतों का लगान नहीं चुका पाई है तो जमींदार ने बुलाया और उसे कड़ी धूप में पूरे गांव के बाहर सामने खड़ा कर दिया। अब भक्तिन का बहुत बड़ा अपमान हो गया था। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उस गांव को छोड़ करके शहर में महादेवी वर्मा के पास आ गई। यहाँ तीसरा परिच्छेद पूरा हो जाता है और चौथा परिच्छेद वहाँ से शुरू होगा, जहाँ महादेवी वर्मा की सेविका ये बनकर वहाँ काम करना शुरू कर देती है। थैंक यू।